आज की कक्षा में आपका स्वागत है। हम लोग पिछले 2 दिनों से कक्षा 6 में संख्या पढ़ रहे हैं। संख्या पर आधारित प्रश्नों का अध्ययन कर रहे हैं। कल हम लोग दिए गए अंकों की सहायता से छोटी से छोटी संख्या और बड़ी से बड़ी संख्या बनाना सीखे थे। आज हम लोग स्थानीय मान के विषय में अध्ययन करेंगे। स्थानीय मान क्या होता है? स्थानीय मान दी गई संख्याओं के में अंकों का जो स्थान सुनिश्चित करता है कि उस अंक का मान वहां पर अपना कौन सा स्थान बता रहा है, उस अंकों के स्थान को बताने की क्रिया को ही हम उसका स्थानीय मान कहते हैं। जैसे आ जाइए, कोई संख्या ले लीजिए 3477। प्यारे बच्चों देख लो यहाँ ध्यान से, यहाँ पर 3477 एक संख्या लिखी हुई है। इस 3477 में 7 2 बार आया हुआ है। 7 2 बार आया है, लेकिन दोनों के अपने स्थान अलग अलग हैं। पहला 7 जो है इकाई के स्थान पर है, दूसरा 7 जो है दहाई के स्थान पर है। इकाई के स्थान पर 7 है, उसका स्थानीय मान लिखने के लिए हम ऐसे लिखते हैं 7। और दूसरा जो 7 है उसका स्थानीय मान प्राप्त करने के लिए हम लोग यहाँ आते हैं तो लिख देते हैं 70। देखिए आगे, हम हिंदी में केवल अगर इतना ही लिखा होता तो हम इसको हिंदी में पढ़ते हैं 7 दहाई, 7 इकाई, 70 7 77। 77 शब्द का प्रयोग करते हैं हम लोग। तो 7 यहाँ 70 के स्थान पर है, यह 7 जो है अलग किया जाए तो 70 है, और ये 7 जो है अपना 17 है। और दोनों को जुड़ करके ये 77 बना हुआ है। इस प्रकार से इनके स्थानीय मान लिखने के ये तरीके हैं। अब यहाँ देखिए, ये पहला सवाल था। दूसरा सवाल है, अगर 4535 अगर ऐसा हो तो यहाँ 5 का स्थानीय मान बता रहे हैं। यहाँ 5 का यह स्थानीय मान केवल 5 होगा, और इस 5 का स्थानीय मान यहाँ 500। इसी प्रकार से अगर हम कोई और तीसरा सवाल ले लें, 72525 या 526 ये दे दिया गया है संख्या। 72526 दे दिया गया है। इसमें आपको 2 का स्थानीय मान प्राप्त करना है। तो 2 का स्थानीय मान, ये स्थानीय मान आप सभी बता सकते हो, ये दहाई के स्थान पर है, इसलिए इसका मान 20 हुआ। और ये जो 1000 की जगह पर इकाई दहाई सैकड़ा 1000 के है, इसका स्थानीय मान आपको कितना प्राप्त हुआ? 2000। हमें पूरा उम्मीद है कि आप जो है स्थानीय मान के विषय में जान गए होंगे। आइए अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे की ओर जब हम चलते हैं तो उसमें आपको कुछ संख्याओं के विषय में, प्राकृतिक संख्याओं के विषय में जानकारी करनी है। प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं प्यारे बच्चों ध्यान से सुनो। वे सभी संख्याएं जिससे हम किसी चीज की गिनती करते हैं, किसी चीज को गिनने में जो उपयोगी है। जैसे कलम है, कई कलमें हैं तो 1 2 3 4। कोई वस्तु है, मिठाई की दुकान में जाते हो, डिब्बा में मिठाई भरी होती है। मिठाई का नाम सुन के आपको अच्छा भी लग रहा होगा। मिठाई गिनते हैं, उस डिब्बे में कितनी मिठाइयाँ हैं, हमको कितने हिस्से पर मिलेंगी घर में। तो आप गिनती, मिठाई को गिनने में जिन अंकों का प्रयोग करते हो, वे सभी अंक जो है हमारी प्राकृतिक संख्याओं के अंतर्गत आते हैं। अब इस प्राकृतिक संख्याओं में भी अनुवर्ती संख्या और उत्तरवर्ती संख्या आती है। इस प्राकृतिक संख्या के 2 भाग हैं। एक अनुवर्ती संख्या, और एक उत्तरवर्ती संख्या।
उत्तरवर्ती संख्या। आपको ये नया शब्द सुनने में मिला है, पिछली कक्षाओं में आप 3, 4, 5 में जरूर इसका उपयोग कहीं से न कहीं से आप पाए होंगे। किसी जो लिखी हुई संख्याएं हैं, जैसे मैं 1, 2, 3, 4, 5 है, ठीक ना। अब मैं एक 3 को नोट कर लेता हूं। 3 का उत्तरवर्ती क्या होगा और 3 का अनुवर्ती क्या होगा। प्यारे बच्चों, यह ध्यान से हम देखेंगे कि किसी भी संख्या में, प्राकृतिक संख्या में एक अगर घटा देते हैं, ध्यान से सुनिएगा, एक जोड़ देते हैं, ये दोनों चीजें एक ही है सारी, अनुवर्ती और उत्तरवर्ती। अनुवर्ती और उत्तरवर्ती ये संख्याएं एक ही हैं, और एक पूर्ववर्ती होता है। रुक जाइए, ध्यान से देखिए, गलत थोड़ा सा बोल दिया हमने। ये प्राकृतिक संख्याएं हैं, ये प्राकृतिक संख्याओं के 2 पार्ट्स में बांटा गया है, अनुवर्ती या उत्तरवर्ती, और दूसरा है पूर्ववर्ती। ये ध्यान से समझिए, अनुवर्ती संख्या या उत्तरवर्ती संख्या है और ये पूर्ववर्ती संख्या है। प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिए, ये 2 पार्ट में इस तरह से बने हैं, इनके 2 नाम हैं। इस 3 में यदि 1 जोड़ दिया जाए तो हम 4 पाते हैं। इस 3 में 1 जोड़ देते हैं, अगली संख्या प्राप्त होती है, और उसी आने वाली अगली संख्या को ही हम अनुवर्ती अथवा उत्तरवर्ती संख्या कहते हैं। और 3 में 1 घटा देते हैं, 3 में 1 घटा देते हैं तो 2 प्राप्त होता है। 3 में 1 घटा देते हैं तो 2 प्राप्त होता है, और जिसे हम लोग पूर्ववर्ती कहते हैं। इस प्रकार एक लाइन में हम इस बात को कहें कि दी गई संख्या में से 1 हटाने पर पूर्ववर्ती प्राप्त होगी और जोड़ देने पर अनुवर्ती अथवा उत्तरवर्ती प्राप्त हो जाएगी। आप अपनी किताब की फोटो आपको डाल देंगे, आप अपनी किताब विद्यालय से आ जाइए, विद्यालय में पांडे सर से आप मिलकर के किताब प्राप्त कर लीजिए, और किताब लेकर के आप अपना सवाल जो पढ़ाए जा रहे हैं उनको देखिए। इस प्रकार से स्थानीय मान और प्राकृतिक संख्याओं में अनुवर्ती और पूर्ववर्ती का अध्ययन आज हम लोगों ने किया है। इसको हम आज अपनी किताब से देखेंगे, दोहराएंगे, और ऐसे प्रश्नों को मैं 2-4 प्रश्न लिख दे रहा हूं, जहां पर आप इन्हें लगाइए और लगा के मोबाइल से भेजिए। पहला सवाल होगा 4755 में 5 का स्थानीय मान। दूसरा सवाल होगा 878 में 8 का स्थानीय मान। तीसरा सवाल होगा 2 का स्थानीय मान। 2 यहाँ 3 बार आया हुआ है। इसी प्रकार चौथा सवाल होगा 7 का उत्तरवर्ती संख्या लिखिए। और 5वां सवाल होगा 9 का पूर्ववर्ती संख्या लिखिए। इन प्रश्नों को आप अपनी कॉपी में बनाइए, कॉपी में लिखिए और दिखाइए। धन्यवाद।